यहोशू का ग्रंथ अध्याय 1, 2 और 3। प्रभु के सेवक मूसा के मृत्यु के बाद प्रभु ने मूसा के सहायक नून के पुत्र यहोशू से यह कहा, मेरे सेवक मूसा की मृत्यु हो चुकी है। अब तुम सब लोगों के साथ यहाँ से रवाना होकर यारदन पार करो और उस देश में प्रवेश करो जिसे मैं इस्राएलियों को दे रहा हूँ। जिन जिन स्थानों पर तुम पैर रखोगे मैं उन्हें तुम्हें देता जाऊंगा, जैसा कि मैंने मूसा से प्रतिज्ञा की। उजाड़ खंड और लेबनोन से लेकर महानदी फरात तक, हित्तियों का सारा देश जो पश्चिम में महासमुद्र तक फैला हुआ है, तुम्हारा देश होगा। जब तक तुम जीवित रहोगे कोई भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसा ही तुम्हारे साथ भी रहूंगा। मैं तुम्हारी सहायता करता रहूंगा, तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, क्योंकि तुम उस देश पर इन लोगों का अधिकार कराओगे जिसे मैंने इनके पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी। दृढ़ बने रहो और ढारस रखो। जो संहिता मेरे सेवक मूसा ने तुमको दी है उसका सावधानी से पूरा पूरा पालन करो। उसमें तुम न बाएं भटको और न दाहिने। इससे तुम्हारा सर्वत्र कल्याण होगा। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो? तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे, क्योंकि तुम जहाँ कभी भी जाओगे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। तब यहोशू ने लोगों के अधिकारियों को यह आदेश दिया, शिविर में चारों ओर घूमकर लोगों से कहो कि वे रसद का प्रबंध करें, क्योंकि उन्हें 3 दिन के अंदर उस देश को अपने अधिकार में करने के लिए यारदन पार करना होगा, जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें विरासत के रूप में देने वाला है। रूबेन और गाद वंश तथा मनासे के आधे वंश के लोगों से यहोशू ने यह कहा, प्रभु के सेवक मूसा द्वारा अपने को दिया हुआ यह आदेश याद रखो कि प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें विश्राम करने के लिए यह देश दिया है। तुम्हारी पत्नियां, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे पशु इस देश में ही रहें जिसे मूसा ने तुम्हें यारदन के इस पार दिया है। किंतु तुम्हारे सब योद्धा अस्त्र शस्त्र के साथ तुम्हारे अन्य भाइयों के आगे आगे पार चले और तब तक उनकी सहायता करते रहें जब तक प्रभु उन्हें विश्राम करने का स्थान ना दे, जैसा कि उसने तुम्हारे लिए किया है, और जब तक वे भी उस देश पर अधिकार ना करें जिसे प्रभु ने देने वाला है। इसके बाद तुम लौटकर अपने देश में रहो जिसे प्रभु के सेवक मूसा ने तुम्हें यारदन के पूर्व में दिया है। तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, आपने जो कुछ हमसे कहा हम उसे पूरा करेंगे, और आप जहाँ भी हमें भेजेंगे हम वहाँ जाएंगे। हम आपकी बात उसी प्रकार मानेंगे जिस प्रकार हमने मूसा की सारी बात मानी है। प्रभु आपका ईश्वर आपके साथ वैसा ही बना रहे जैसे वह मूसा के साथ रहा। जो आपके विरुद्ध विद्रोह करेगा और आपके किसी भी आदेश का पालन नहीं करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। आप दृढ़ बने रहें और ढारस रखें। अध्याय 2। नून के पुत्र यहोशू ने शिटीम से 2 पुरुषों को गुप्तचर के रूप में भेजा और उनसे कहा, जाओ और उस देश के विषय में, विशेषकर यरीहो के विषय में जानकारी प्राप्त करो। वे चल पड़े। वे राहब नामक एक वेश्या के घर पहुंचे और वहीं ठहरे। लोगों ने यरीहो के राजा से कहा, इस्राएलियों के कुछ पुरुष आज रात देश का भेद लेने यहाँ आए हैं। इस पर यरीहो के राजा ने राहब के पास कहला भेजा, उन पुरुषों को बाहर कर दो जो तुम्हारे यहाँ आकर ठहरे हैं, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने के लिए आए हैं। किंतु उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा दिया और उत्तर भेजा, हाँ सच ही कोई पुरुष मेरे यहाँ आए थे, पर मैं नहीं जानती थी कि वे कहाँ से आए थे। अंधेरा होने पर जब नगर का फाटक बंद होने को था उस समय वे चले गए। मैं नहीं कह सकती कि वे कहाँ चले गए। यदि आप शीघ्र ही उनका पीछा करेंगे तो आप उन्हें पकड़ सकते हैं। उसने उन पुरुषों को छत पर ले जाकर उसी के डंडलों में छिपा दिया जिन्हें उसने छत पर रखा था।
इस पर उन पुरुषों का पीछा यारदन के घाट तक किया गया। उनका पीछे करने वालों के जाते ही नगर का फाटक बंद कर दिया गया। वे पुरुष अभी सो भी ना पाए थे कि राहब उनके पास छत पर आई और उनसे बोली, मैं जानती हूँ कि प्रभु ने तुम्हें यह देश दिया है। हम पर तुम लोगों का भय छा गया है और इस देश के सारे निवासी तुम्हारे कारण आतंकित हैं। हमने यह सुना है कि जब तुम लोग मिस्र से निकल आए थे तो प्रभु ने तुम्हारे लिए लाल समुद्र का जल सुखा दिया था, और यह भी कि तुमने यारदन के उस पार के अमोरियों के दोनों राजाओं शिहोन और ओग के साथ क्या किया। तुमने उनका पूर्ण संहार कर डाला। यह सुनकर हमारा कलेजा दहल उठा और तुम्हारे कारण सबका साहस टूट गया, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऊपर स्वर्ग और नीचे पृथ्वी सबका ईश्वर है। अब तुम मुझसे प्रभु की शपथ खाकर कहो कि जिस प्रकार मैंने तुम पर कृपा की है उसी प्रकार तुम भी मेरे पिता के परिवार पर कृपा करोगे। इससे मुझे विश्वास होगा कि तुम मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों और उनके सारे संबंधियों को बचाओगे और मृत्यु से हम लोगों की रक्षा करोगे। इस पर उन मनुष्य ने उसे उत्तर दिया, हमारे प्राण तुम्हारे प्राणों की रक्षा के जिम्मेवार होंगे, बशर्ते तुम हमारी बात प्रकट नहीं करो। जब प्रभु ने हमें यह देश दिया होगा तो हम ईमानदारी से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तब उसने उन्हें एक रस्सी के सहारे खिड़की के नीचे उतार दिया, क्योंकि उसका घर नगर की चार दीवारी में बना हुआ था। उसने उनसे कहा, तुम लोग पहाड़ियों में जा छिपो, जिससे पीछा करने वाले तुम्हें पकड़ नहीं पाए, और जब तक पीछा करने वाले ना लौटे तब तक 3 दिन वहीं छिपे रहो। इसके बाद तुम आगे बढ़ सकते हो। उन पुरुषों ने उससे कहा, तुमने हमें जो शपथ खिलाई उसे हम इसी तरह पूरा करेंगे। जब हम इस देश में प्रवेश करेंगे तब तुम यह लाल रस्सी इस खिड़की पर लटका दोगी जिससे तुम हमें नीचे उतारने जा रही हो। फिर तुम अपने माता पिता, अपने भाइयों और अपने पिता के परिवार के साथ संबंधियों को अपने घर में एकत्र कर लोगी। यदि कोई तुम्हारे घर के दरवाजे से बाहर निकलेगा तो वह स्वयं अपनी मृत्यु का जिम्मेदार होगा और हम निर्दोष होंगे। हाँ, यदि कोई तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहने वाले किसी व्यक्ति पर हाथ उठाएगा तो उसकी मृत्यु का उत्तरदायित्व हम पर होगा। किंतु यदि तुम हमारी यह बात प्रकट करोगी तो हम तुमसे की गई अपनी शपथ से मुक्त हो जाएंगे। उसने उत्तर दिया, जैसा तुम लोगों ने कहा है वैसा ही होगा। इसके बाद उसने उन्हें विदा किया और वे चल पड़े। उसने वह लाल रस्सी खिड़की में बांध दी। वे वहां से चलकर पहाड़ियों में पहुंचे। जब तक पीछा करने वाले वापस नहीं आए वे 3 दिन तक वहीं रुके रहे। पीछा करने वालों ने उन्हें सारे मार्ग के आसपास ढूंढा परंतु उन्हें नहीं पाया। इसके बाद वे दोनों व्यक्ति पहाड़ियों पर से उतरकर और नदी पार कर नून के पुत्र यीशुआ के पास पहुंचे। उन्होंने उसे वहां का सारा हाल सुनाया। उन्होंने यीशुआ से कहा, प्रभु सचमुच सारा देश हमारे हाथ दे रहा है। उस देश के सब निवासी हमसे भयभीत होकर साहस खो चुके हैं। अध्याय 3। यीशुआ ने बड़े सवेरे सब इज़राइलियों के साथ शिटीम से प्रस्थान कर दिया। वे यारदन के पास आए और पार करने के पूर्व वहीं पड़ाव डाला। सचिवों ने तीसरे दिन सारे शिविर में घूमकर लोगों को यह आदेश दिया, जब तुम प्रभु अपने ईश्वर के विधान की मंजूसा का लेवी वंशी याजकों द्वारा ढोए जाते देखो तब अपना अपना स्थान छोड़कर उसके पीछे हो लो, जिससे तुम्हें यह मालूम हो सके कि तुम्हें किस रास्ते पर चलना है, क्योंकि तुम इस रास्ते पर पहले कभी नहीं आए। लेकिन तुम्हारे और उसके बीच 2000 हाथ की दूरी होनी चाहिए, तुम उसके निकट नहीं आओगे। यीशुआ ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। यीशुआ ने याजकों से कहा, विधान की मंजूसा उठाकर लोगों के आगे आगे चलो। तब उन्होंने विधान की मंजूसा उठाई और वे लोगों के आगे आगे चल पड़े। प्रभु ने यीशुआ से यह कहा, मैं आज से इस बात का ध्यान रखूंगा कि सभी इज़राइली तुम्हारा महत्व समझे और यह जान जाए कि जिस तरह मैं मूसा के साथ रहा उसी तरह तुम्हारे साथ भी रहूंगा।
तुम विधान की मंजूसा ढोने वाले याजकों को यह आदेश दोगे, जब तुम लोग यरदन नदी के तट पर पहुंचो तो नदी में ही खड़े हो जाओ। इसके बाद यीशुआ ने इस्राएलियों से कहा, यहाँ आओ और अपने प्रभु ईश्वर का आदेश सुनो। यीशुआ ने कहा, अब तुम जान जाओगे कि जीवंत ईश्वर तुम्हारे बीच है और तुम लोगों के सामने से कानानियों को निश्चय ही भगा देगा। समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूसा तुम लोगों से पहले यरदन पार करेगी। 12 व्यक्तियों को चुन लो, हर एक वंश से एक व्यक्ति को। ज्यों ही समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूसा ढोने वाले याजक नार्दन नदी के पानी में पैर रखेंगे, त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम जाएगा और ठोस पुंज जैसा हो जाएगा। जब इज़राइली अपने तंबू उखाड़ कर यरदन पार करने निकले तो विधान की मंजूसा ढोने वाले याजक उनके आगे आगे चले। ज्यों ही मंजूसा ढोने वाले याजकों ने यरदन के पास जाकर पानी में पैर रखाटने के समय यरदन का पानी उमड़ कर तट पर फैल जाता है, त्यों ही ऊपर से बहने वाली पानी थम गया और सरतान के निकटवर्ती आदम नगर तक ठोस पुंज जैसा बन गया। अराबा के समुद्र अर्थात लवान समुद्र की ओर उतरने वाली पानी बह निकला और इस प्रकार इज़राइली यरीको के सामने पार उतरे। जब इज़राइली सूखे पांव उस पार जा रहे थे तो प्रभु के विधान की मंजूसा ढोने वाले याजक यरदन के बीच के सूखे तल पर तब तक खड़े रहे जब तक सभी लोग यरदन के उस पार नहीं पहुंचे। थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4। शुद्धता, भातृप्रेम और परिश्रम के लिए अनुरोध। भाइयों, आप लोग हमसे यह शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं कि किस प्रकार चलना और ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, और आप इसके अनुसार चलते भी हैं। अंत में हम प्रभु ईसा के नाम पर आपसे आग्रह के साथ अनुनय करते हैं कि आप इस विषय में और आगे बढ़ते जाएं। आप लोग जानते हैं कि मैंने प्रभु ईसा की ओर से आपको कौन कौन आदेश दिए। ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें। आप में प्रत्येक धर्म और औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करें, गैर यहूदियों की तरह जो ईश्वर को नहीं जानते, कोई भी वासना के वशीभूत ना हो, कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना करे और इस संबंध में अपने भाई के प्रति अन्याय नहीं करे, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है, जैसा कि हम आप लोगों को स्पष्ट शब्दों में समझा चुके हैं। क्योंकि ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं, पवित्रता के लिए बुलाया। इसलिए जो इस आदेश का तिरस्कार करता है वह मनुष्यों का नहीं बल्कि ईश्वर का तिरस्कार करता है, जो आपको अपना पवित्र आत्मा प्रदान करता है। भातृप्रेम के विषय में आप लोगों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोग ईश्वर से ही एक दूसरे को प्यार करना सीख चुके हैं और सारे मकेदोनिया के भाइयों के प्रति इस भातृप्रेम का निर्वाह करते हैं। भाइयों, मेरा अनुरोध है कि आप इस विषय में और भी उन्नति करें। आप इस बात पर गर्व करें कि आप शांति में जीवन बिताते हैं और हर एक अपने अपने काम में लगा रहता है। आप लोग मेरे आदेश के अनुसार अपने हाथों से काम करें। इस प्रकार गैर ईसाई आपका आदर करेंगे और आपको किसी बात की कमी नहीं होगी। मृतकों का पुनरुत्थान और मसीह का पुनरागमन। भाइयों, हम चाहते हैं कि
मृतकों के विषय में आप लोगों को निश्चित जानकारी हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हम तो विश्वास करते हैं कि ईसा मर गए और फिर जी उठे। जो ईसा में विश्वास करते हुए मरे, ईश्वर उन्हें उसी तरह ईसा के साथ पुनर्जीवित कर देगा। हमें मसीह से जो शिक्षा मिली है, उसके आधार पर हम आपसे यह कहते हैं, हम जो प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे, मृतकों से पहले महिमा में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मरे, वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे, उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आप इन बातों की चर्चा करते हुए एक दूसरे को सांत्वना दिया करें। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 105। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्र में उसके महान कार्यों का बखान करो। उसके आदर में गीत गाओ और बाजा बजाओ। उसके सब चमत्कारों को घोषित करो। उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो। उसके दर्शनों के लिए लालायित रहो। उसके चमत्कार, उसके अपूर्व कार्य और उसके निर्णय याद रखो। प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, याकूब के पुत्रों, प्रभु की चुनी हुई प्रजा। प्रभु ही हमारा ईश्वर है। उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर व्याप्त हैं। प्रभु को अपना विधान सदा स्मरण रहता है। हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं, इब्राहिम के लिए निर्धारित विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ, याकूब को प्रदत्त संहिता, इस्राएल के लिए चिरस्थायी विधान। उसने कहा था, मैं तुम्हें कनान देश प्रदान करूंगा। वह तुम्हारे लिए निश्चित की हुई विरासत है। उस समय उनकी संख्या बहुत कम थी। वे मुट्ठी भर अप्रवासी थे। वे एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में, एक राज्य से दूसरे राज्य में भटकते फिरते थे। फिर भी प्रभु ने किसी को उन पर अत्याचार नहीं करने दिया। उसने उनके कारण राजाओं को डांटा। मेरे अभिषिक्तों पर हाथ नहीं लगाना, मेरे नबियों को कष्ट नहीं देना। उसने उस देश में अकाल पड़ने दिया। उसने जीवन निर्वाह के सब साधन नष्ट कर दिए। उसने उससे पहले एक मनुष्य को वहां भेजा। यूसुफ वहां दास के रूप में बिक गया। उसके पैरों में बेड़ियां डाली गई और उसकी गर्दन में लोहे की जंजीरें। उसकी भविष्यवाणी पूरी हो गई। प्रभु की वाणी ने उसे सच्चा प्रमाणित किया। राजा ने उसे रिहा करने का आदेश दिया। राष्ट्रों के शासक ने उसे मुक्त किया। उसे अपने घराने का अधिपति और अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक बनाया, जिससे वह उसके पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दें और वयोवृद्धों को प्रज्ञा प्रदान करें। तब इस्राएल ने
मिस्र देश में प्रवेश किया। याकूब हाम के देश में अप्रवासी के रूप में रहने लगा। ईश्वर ने अपनी प्रजा की संख्या बहुत अधिक बढ़ाई और उसे उसके विरोधियों से अधिक शक्तिशाली बनाया। उसने मिस्रियों का हृदय बदल दिया, जिससे वे उसकी प्रजा से बैर करें और उसके साथ छल कपट करें। तब उसने अपने सेवक मूसा को और अपने कृपा पात्र हारून को भेजा। इन दोनों ने मिस्र में प्रभु के चमत्कार दिखाए। हाम के देश में ईश्वर के अपूर्व कार्य संपन्न किए। उसने अंधकार भेजा और समस्त देश पर अंधकार छाया रहा, किंतु उन्होंने उसका कहना नहीं माना। उसने उनका जल रक्त में बदल दिया और उनकी मछलियों का विनाश कर दिया। उनका देश मेढ़कों से भर गया। वे उनके शासकों के महलों में घुस गए। उसके कहने पर उनके समस्त देश पर डांस और मच्छर छा गए। उसने वर्षा के बदले उनके सारे देश पर ओले बरसाए और धधकती आग गिराई। उसने उनकी दाख और अंजीर की बारियों को नष्ट किया और उनके सीमांतों के पेड़ों को तोड़ दिया। उसके कहने पर टिड्डियां और असंख्य कीड़े मकोड़े उमड़ आए। उन्होंने देश भर की वनस्पतियों को खाया। इन्होंने धरती की फसलों को चाट डाला। उसने मिस्र के सब पहलौठों को, उनकी जवानी की पहली संतानों को मारा। तब वह अपनी प्रजा को सोने चांदी के साथ निकाल लाया। उसके वंशों में वहां एक भी नहीं छूटा। उनके प्रस्थान पर मिस्र आनंदित हो उठा, क्योंकि उस पर आतंक छा गया था। उसने उनकी रक्षा के लिए बादल फैला दिया और रात में प्रकाश के लिए आग। उनके मांगने पर उसने बटेरों को भेजा और उन्हें स्वर्ग की रोटी से तृप्त किया। उसने चट्टान को फाड़ा, जल फूट निकला और नदी की तरह निर्जल भूमि में बहने लगा। उसने अपने सेवक इब्राहिम के प्रति अपनी पवित्र प्रतिज्ञा को स्मरण रखा। वह अपनी प्रफुल्लित प्रजा को, अपने कृपा पात्रों को आनंद के गीत गाते हुए निकाल लाया। उसने उन्हें राष्ट्रों की भूमि दे दी। वे अन्य जातियों के परिश्रम का फल पाते हैं, बशर्ते वे उसके विधान के अनुसार चलते और उसकी संहिता का पालन करते हों। हालेलुया।